तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य बनाया है, आदमी घर बनाता है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ये स्टोरी है आपके सामने। तो सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ, ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ईश्वर, तो ईश्वर के लिए आप जानते हैं किसका प्रयोग होगा, गॉड। अब देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कौन सा है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब किसका प्रयोग होता है, हैज का। और इसमें वर्ब क्या है, बनाया। तो बनाना के लिए मेक होता है, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट में आप जानते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्या बनाया है, द मून। और के लिए आप जानते हैं फॉर, और हमारे लिए अस। तो ये सेंटेंस आपका बन करके रेडी हुआ है, गॉड हैज मेड द मून फॉर अस। अगला सेंटेंस है आपके सामने, उसने सूर्य बनाया है। तो उसने के लिए गॉड के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। और ये भी सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट, यहाँ पर भी हैज। और वर्ब भी सेम है, यहाँ पर भी मेड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सूर्य, तो सूर्य के लिए द सन। अगला सेंटेंस है, आदमी घर बनाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आदमी, तो आदमी के लिए मैन। इसमें सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में डियर स्टूडेंट आपको पता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है, बनाना। तो यहाँ पर वर्ब है वो मेड का प्रयोग ना होते हुए किसका होगा, विल्ड का। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो इसके कारण यहाँ पर एस जुड़ जाएगा। घर के लिए यहाँ पर हाउस। सेंटेंस बन गया, मैन बिल्ड्स हाउस। अगला सेंटेंस है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, आदमी, तो आदमी के लिए मैन। और सेंटेंस कौन सा है, बनाया है, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो यहाँ पर हैज। और यहाँ पर बनाना के लिए कंप्यूटर बनाना या एटॉमिक बॉम्ब बनाना, तो इनके लिए इन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंट में होता है बनाना। तो यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग होगा, इन्वेंट होता है बनाना, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्वेंटेड। क्या चीज़ बनाया है, द कंप्यूटर। उसके बाद तथा के लिए यहाँ पर एंड, और परमाणु बम के लिए होता है एटॉमिक बॉम्ब। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया, मैन हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर एंड एटॉमिक बॉम्ब। अगला सेंटेंस है, परंतु के लिए आप जानते हैं डियर स्टूडेंट बट का प्रयोग होता है। और इसमें लिखा है, आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, मैन है, तो हो जाएगा मैन। अब सेंटेंस को लास्ट में देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, नहीं बना सकता है। तो बना सकता यानी जिसके अंत में सकता शक्ति आता है, तो आप जानते हैं या तो कैन का प्रयोग होगा या मे का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100% विश्वास की बात की, सेंटेंस पहला नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में किसका प्रयोग होगा, कैन का। तो मैन कैन नॉट। और बनाना के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मेक क्या चीज़, ए फ्लावर। ये सेंटेंस बन गया आपका, मैन कैन नॉट मेक ए फ्लावर। अगला सेंटेंस है इसी में, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमें, तो हमें की अंग्रेजी होती है वी। और चाहिए के लिए जब भी आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे चाहिए लिखा है और किसके नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में चाहिए का अर्थ होता है शुड। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी शुड
और पूजा के लिए होता है वर्शिप, और किसके, ईश्वर की, तो यहाँ पर ऑफ गॉड। सेंटेंस बन गया, वी शुड वर्शिप ऑफ गॉड। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इसी क्रम में आपके सामने अगली स्टोरी लेकर के आते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। तो इलाहाबाद के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इलाहाबाद ही लिखा जाएगा, इलाहाबाद। और यहाँ पर एक है, आपको पता ही है, तो एक के लिए यहाँ पर आ जाएगा इज, क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, इज, यानी लास्ट में क्या दिया है। तो सेंटेंस कौन सा है, यूज ऑफ इज एम आर वाले। तो इलाहाबाद इज ए, और ऐतिहासिक के लिए आप जानते हैं हिस्टोरिकल, और नगर के लिए सिटी। आपका सेंटेंस बन करके यहाँ पर रेडी हुआ, इलाहाबाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी। आप देख सकते हैं अगला सेंटेंस यह है, शिक्षा का केंद्र है। तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, इलाहाबाद के लिए। तो इलाहाबाद का जब प्रोनाउन बनेगा, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, इट बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट इट, और यहाँ पर भी है, तो इट इज क्या है, केंद्र। तो यहाँ पर इट इज द सेंटर, और का के लिए ऑफ, और शिक्षा के लिए एजुकेशन। ये सेंटेंस आपका बनकर के रेडी हुआ, इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सभी चैप्टरों का रिवीजन कराया जा रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से रिवीजन करें कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे अच्छे नंबर आएँ। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि यहाँ आप तैयारी करने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इस क्लास को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला सेंटेंस आपके सामने, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, या आप कह सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो क्या है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के लिए क्या लिखेंगे, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। कहाँ का के लिए ऑफ, और क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं है के लिए एज, और यहाँ स्थित है, यानी तो किस में चला गया, पैसिव में है, लोकेटेड, और यहाँ के लिए हेयर। तो ये सेंटेंस आपका बन करके रेडी हुआ, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हेयर। उम्मीद करते हैं ये भी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, सबसे पहले द गंगा एंड द यमुना। क्या चीज़, नदियाँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे रिवर्स, क्योंकि प्लूरल है, एक ये है एक ये, तो एस लग गया। और मिलना की अंग्रेजी मीट होता है, और सिंगुलर यहाँ पर प्लूरल हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट का आप देख सकते हैं सेंटेंस है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। और क्या रह गया, यहाँ मिलती हैं, यहाँ के लिए मीट हेयर। ये सेंटेंस बना, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हेयर। इसी क्रम में अगली स्टोरी है आपके सामने डियर स्टूडेंट। तो आइए इस स्टोरी को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और ये स्टोरी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी में आप सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है।
तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे ऑनेस्ट मैन। और आप देख सकते हैं ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यक्ति है वो एक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे एन, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट एन ऑनेस्ट मैन। और सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, और कौन सा है, नेगेटिव। और नेगेटिव में कौन सा है, कभी नहीं साथ वाला। तो जिस आपको बताया गया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो नेगेटिव है सेंटेंस और कभी नहीं आया तो कभी नहीं वाले सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उस सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर नेवर लिख लेंगे। और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, छोड़ना। तो छोड़ना की अंग्रेजी होती है लीव। अब आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, तो इस कंडीशन में आप इसमें कर देंगे लीव्स। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सच्चाई का मार्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा द पथ ऑफ ट्रुथ। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस बना, एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पथ ऑफ ट्रुथ। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह परिश्रमी होता है। अगला सेंटेंस है आपके सामने, वह परिश्रमी होता है। तो वह के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा ही, और क्या है, परिश्रमी होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज हार्ड वर्किंग। ये सेंटेंस बन गया, वह परिश्रमी होता है, ही इज हार्ड वर्किंग। वह दूसरों का हिस्सा लेना, क्या लिखा है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पर ही। और सेंटेंस आप देखेंगे कौन सा है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव है, और सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के लिए आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर होने के कारण आप यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट। और क्या लिखा है यहाँ पर देखो, चाहता है, तो चाहना की अंग्रेजी होती है वांट। और एक सेंटेंस में ही आपको दो वर्बों को देखने को मिल रहा है, एक चाहता है, एक लेना। तो दूसरी वर्ब वाली वर्ब को इनफाइनाइटिव बना दो। इनफाइनाइटिव बनाने के लिए आप जानते हैं उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा वांट टू, और लेना की अंग्रेजी होती है टेक, क्या चीज़, दूसरों का हिस्सा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द शेयर, और का के लिए ऑफ, और दूसरों के लिए अदर्स। तो ये सेंटेंस बन गया, ही डज नॉट वांट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स। शेयर की जगह पर आप पार्ट्स भी लिख सकते हो। और अगला सेंटेंस है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगी ही। और सेंटेंस आप देख सकते हैं कौन सा है, पसंद करता है। कौन सा सेंटेंस है, पसंद करना। तो सेंटेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है, पसंद करना। तो इस कंडीशन में पसंद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लाइक। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर, तो इसमें क्या लग जाएगी, एस, ही लाइक्स। और ये एक ऑब्जेक्ट लिखा है पूरा, एक पूरा ऑब्जेक्ट लिखा है क्या है, सादा जीवन उच्च विचार। तो इसके लिए आप लिखेंगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस तरीके से आपकी जो स्टोरी थी हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट हो गई।